हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने आप लोगों का जो मॉडल पेपर था उसे कर दिया है होल्ड, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा एरर है। सो इसीलिए उसको जो है देखते हैं, कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगी, लेकिन उसे मैं अपने हिसाब से कराऊंगी। और कल से आपका फिर से अगेन 100+ वाला जो आपका जो सेट है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको जो है बी एस नेगी जी के आपका रिवीजन करा ही रही हूँ। तो रिवीजन में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 6 है, वो है उत्तराखंड में गोरखा शासन। पमार आपने करा, चंद आपने करे, और अब करते हैं आपके गोरखा शासन की बात। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था, आप सभी जानते हैं। 1790 में अटैक किया और कब्जा कर लिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो, 18वीं सदी में नेपाल छोटी छोटी क्या था, 24 रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें चौबीसी भी कहा जाता है। ठीक। और नेपाल में कौन सी जाति निवास करती? नेवार जाति वहां पर निवास करती थी, इसीलिए नेपाल का नामकरण माना जाता है जिसके नाम पर। 24 रियासतों में से एक रियासत पर नरभूपाल शाह राज क्या करता था, राज करता था। उसके बाद नेपाल का एकीकरण हुआ। उसका जो काम किया था वो पृथ्वी नारायण शाह ने किया था 1742 से 1775। पृथ्वी नारायण के पुत्र था प्रताप शाह, जिसने 1775 से 1778 तक राज किया। उसके बाद 1778 में प्रताप शाह का एक बेटा था रण बहादुर शाह, वो शासक बना, जिसकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी बनती है। रण बहादुर 1778 से लेकर के 1778 टू 1804 तक नेपाल का राजा था। ठीक। तो 1790 में जब अटैक हुआ था, ठीक है, कहाँ, कुमाऊं में उस समय कौन था? रण बहादुर। लेकिन वो मात्र 15 वर्ष का था और उसका संरक्षक उसका चाचा चाचा चौतरिया बहादुर था। कौन था? चौतरिया बहादुर शाह था। तो अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? मेन मुद्दा ये है, क्वेश्चन पूछता है। रण बहादुर शाह था। ठीक है। 1804 के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह थे, जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना निर्गुणानंद को रखा था। ठीक है, अपना नाम उसने निर्गुणानंद रखा था। किसने? रण बहादुर, वो बन गया था साधु। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था? इन्होंने हराया था किसे? महेंद्र चंद को। 1790 में गोरखाओं में अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया और सूरवीर थापा, इनके नेतृत्व में कुमाऊं पर अटैक होता है। और इस अटैक में ये क्या करते हैं? कुमाऊं को जीत लेते हैं, यानी कि कुमाऊं पर ये क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। तो ये आपका काली नदी पार करके सोर क्षेत्र से दूसरी सेना ने बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर एक ने तो करा था सोर क्षेत्र से और दूसरे ने बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर अटैक किया। और महेंद्रचंद था उस टाइम पे राजा, और हवालबाग का युद्ध होता है जिसमें महेंद्रचंद की हार होती है और कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं कौन? गोरखा। गोरखाओं को कुमाऊं पर अटैक करने का न्योता आमंत्रित किसने किया था? हर्षदेव जोशी ने किया था। ठीक है। तो 1790 से लेकर के 1815 लगभग 25 वर्ष तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया। कुमाऊं को जीतने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना भाई, कुमाऊं जीत लिया तो गढ़वाल भी जीते। 1791 में गढ़वाल पर अटैक करते हैं, लंगूरगढ़ को कब्जा लेते हैं। फिर वहीं पर एक संधि होती है लंगूरगढ़ की, है ना। तो आगे चीजों को करते हैं, उसके बाद आपको पता भी चलेगा। तो लंगूरगढ़ की संधि होती है 1792। गोरखाओं ने 1791 में लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला और उसके बाद 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती। प्रद्युमन शाह ने कुछ राशि यानी कि 25,000 जो है राशि है वो देने का यहाँ पर स्वीकार किया था। गोरखा शासन को क्या कहा जाता है? गोरख्याली कहा जाता है। ठीक, चलो क्वेश्चन। कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन बनता है? बात करें पहले सूबेदार की, तो पहला सूबेदार या सुब्बा बनता है
जोग मल या जोगा मल्ल शाह 1791 से 92 तक बनता है। सो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा है? अभी ऊपर बताया था 1790 से 1815। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कितने वर्षों तक रहा है? वर्ष भी याद रखना है, 25 वर्ष। कुमाऊं में दूसरा गोरखा सूबेदार, देखो पहला बनता है जोगमल शाह। कुमाऊं का दूसरा सूबा काजी नरशाही को बनाया गया, जिसके समय मंगलवार रात्रि कांड हुआ था, जिसके लिए आज भी यहाँ प्रचलित कहावत मंगल की रात और नरशाही का पाला है। तीसरा सूबेदार अजब सिंह ख्वास को बनाया गया, जिसके समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक क्या हुआ था? नरसंहार हुआ। चौथा सूबा अमर सिंह थापा। पांचवा सूबा प्रबल राणा को बनाया जाता। छठा बमशाह को, जिसने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया। तो कुशही नामक कर किस पर लगाया? ब्राह्मणों पर। किसने लगाया? गोरखाओं ने। लेकिन गोरखाओं में भी कौन था? बमशाह। छठा जो सूबा था 1797 से 99 तक ये रहा। सातवां सूबा एक बार फिर अजब सिंह ख्वास को बनाया गया, जिसका कहना था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझ सिर पर रखो। आठवां सूबा धौकल सिंह बसनियात को बनाया जाता है, और 1802 में धौकल सिंह की जगह सेनापति रुद्र वीर शाह को सूबा बनाया, जिसने टनकर नामक एक नया कर लगाया था। 1803 में कुमाऊं का सूबा काजी गजशेखर पांडे था, और 1806 में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण दोषी ठहराने के कारण बाद डोटी में फांसी दी गई। उसके बाद चौतरिया बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाया गया, और 1815 तक सूबा बना रहा था। 1815 में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर शाह बहादुर था। तो देखो भाई, कुमाऊं में दूसरा गोरखा सूबेदार आपसे पूछा था, तो दूसरा मैंने बताया था काजी नरशाही को बनाए। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि जो मंगल रात्रि कांड हुआ था वो किसके टाइम पे होता? गोरखा सूबा कौन था? तो काजी नरशाही था। गोरखा लोग निम्न में से किन चीजों को अधिक मानते थे? बताइएगा। ब्राह्मणों को। निम्न में से कठुआ किसे कहा जाता है? कठुआ 8 का हो जाएगा ब्राह्मण दासों को। ब्राह्मण दासों को कठुआ। गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो गोरखा शासन में जो न्यायाधीश होता था उसे क्या कहा जाता था? बताइए जल्दी से। गोरखा शासन में जो न्यायाधीश होता था उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, आपका विचारी। क्या कहते हैं? ए विचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? विचारी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था? पेंशन प्राप्त अधिकारियों को तो कुछ चीजें बता दें। गोरखा प्रशासन फौजी प्रशासन था जो सूबेदार के अधीन होता था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुकरी हुआ करता था, जिसका प्रमुख केंद्र गढ़ी नाम का नगर। खुकरिया बनाकर गोरखा सैनिकों को नेवाड़ जाति के लोहार देते थे। ठीक है ना। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि पेंशन प्राप्त अधिकारियों को क्या कहा जाता है वो बताना था। 10 का सी हो जाएगा ठाकुरिया। और गोरखा शासन में न्यायाधीश को विचारी कहते हैं। और मैं आपको ये बता रही थी कि गोरखाओं ने गढ़वाल और कुमाऊं में घरों के छत पर महिलाओं की चढ़ने पर क्या लगा दी थी? पाबंदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि निम्न में से जागरिया या जागचा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता था? 11 का बी, कार्यरत सैनिक को कहते थे। किसे कहते थे? कार्यरत सैनिक को। दसाई या दशहरा किनका प्रिय त्योहार है? गोरखा पढ़ रहे तो गोरखाओं का है। सही कथन का चयन करें। सही कथन में गोरखा लोग नाई को नौ कहते हैं, शिल्पकारियों को शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते हैं, मंदिरों में दान भूमि को गुड भूमि कहते हैं, या फिर आपका आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। देखो भाई, यहाँ पर एक चीज बता दूं आप लोगों को, जागरिया या जागचा, ठीक है, जागरिया जागचा कार्यरत सैनिक को कहते हैं, ब्राह्मण दास को कठुआ कहते हैं, न्यायाधीश को विचारी कहते थे, दसाई जो दशहरा त्योहार,
एक होता है ढाकरिया, 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिक को ढाकरिया कहते हैं। ठीक है, इनमें गोरखाकालीन शब्दावली बता रही हूँ। कामी, शिल्पकारियों को कामी कहते थे। नाई को नौ कहते थे, नौ, है ना। और सुनवार, सुनार को सुनवार। ठीक है, सुनवार को सुनार कहते थे। ठीक, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट आंसर करो। ऑप्शन हो जाएगा ए गोरखाओं का, तो सही इनका है कथन। हाँ, कथन की बात कर रहे थे कि गोरखा लोग नाई को, शिल्पकारी को कामी, दान भूमि को गूंठ भूमि कहते थे। क्या बताओ? तो बिल्कुल भाई सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, 13 का डी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? नेपाल का जो पूरा साहित्य है वो किस भाषा में मिलता है? नेवारी। किस में मिलता है? नेवारी। 14 का हो जाएगा बी। ठीक है, 14 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल की रात, मंगलवार रात्रिकांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई? इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपने आंसर देना है। कौन था सूबेदार? काजी नरसाही कुमाऊं का दूसरा सूबेदार था, याद है? ऑप्शन सी। ब्राह्मणों पर कुशही नामक जो कर था वो किसने लगाया था? मैंने कहा था कि ब्राह्मण पर जो कुशही नाम का कर लगाया, छठा शुब्बा कौन था सूबेदार? बमशाह था, उसी ने लगाया था। 16 का हो जाएगा बी। किस सूबेदार का कथन था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो? आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, अजब सिंह। किसने कहा? अजब सिंह, जो कि 7वां सूबा या फिर 7वां सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? तो किसान हितैषी कौन था इनमें से? बताओ 18 का। वो था हस्तीदल चौतरिया। कौन था? हस्तीदल चौतरिया बनता है, तो वो क्या था? किसान हितैषी था, गोरखा सूबा। 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज नोट करना कि जोगामल शाह का बंदोबस्त, जोगामल शाह ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया। प्रत्येक बालिक व्यक्ति से 1 रुपये मांगा राजकर, पोल टैक्स इसने लिया था, मांगा राजकर। जोगामल शाह ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये का टैक्स निर्धारित किया, जिसे बीसी कहा गया। क्या? बीसी के नाम से जाना जाता था। जोगमल ने दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर सुआंग दस्तूर नाम का राजकर लगाया और घुरही पिछही नाम से 2 रुपये सालाना फीस पर मवासे ठहराए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? आप आंसर दो। 19 का ए, जोगमल ने। रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था? तो 20 का सी, विक्रम शाह बना था। कौन? विक्रम शाह। नेपाल एकीकरण का श्रेय भी किसे जाता है? तो नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी नारायण शाह को। ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी। किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? नाम हो जाएगा रण बहादुर शाह। अंग्रेज और गोरखा के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? सो 23 का ए, बुटवल प्रांत। कौन सा था? बुटवल प्रांत था। ठीक, अब याद रखना है कि 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने आपदाग्रस्त, क्योंकि इस टाइम पे आपदा आ रखी थी, और गढ़वाल पर अटैक कर दिया। और गढ़वाल पर अटैक किया तो संभलने का टाइम तो मिला नहीं। फिर जो शासक थे वो भागकर आ जाते हैं। प्रद्युमन शाह कहाँ? आपके भाग करके आते हैं, और उसके बाद लंढौर रियासत के जो गुर्जर शासक रायदयाल थे उनकी सहायता से 12,000 सैनिकों की सेना इन्होंने बनाई। उसके बाद 14 मई 1804 को एक युद्ध होता है जिसे आप जानते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध, और उस युद्ध में प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं और गढ़वाल पर अधिकार हो जाता है गोरखाओं। तो गोरखाओं ने कम से कम 10.5 वर्ष, है ना, 10
साल 5 से 6 महीने लगभग शासन किया। कहाँ? गढ़वाल पर 1804 से 1815 तक। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दो, क्या है आपका क्वेश्चन? तो देखो भाई, क्वेश्चन देखो, प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कब हुई थी। 1792 में ये संधि होती है। 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयां या फिर रियासतें थी, जिन्हें क्या कहा जाता है? चौबीसी कहा जाता था, बताया था। ऑप्शन बी 24। निम्न में से गोरख्याली क्या है? तो गोरख्याली मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उनका जो शासन था उसी को गोरख्याली कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 27 सत्य कथन, सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी। तो दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है? सही। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? दोनों ही सी है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गई। ये 3 प्रकार की दिव्य है ना, ये क्या थी? तो ये दिव्य परीक्षाएं क्या थी? गोला द्वीप प्रथा, जिसमें लोहा गर्म डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना होता था, नियत दूरी तक तय नहीं कर पाता तो उसे दोषी मानते थे। कढ़ाई दीप में उबलते तेल में दोषी का हाथ जला तो दोषी। अब कोई गरम तेल में डाले या गरम कढ़ाई में डालेगा तो भाई हाथ तो जलेगा ही ना। तराजू दीप प्रथा में अपराधी को पत्थरों से तोला जाता था, जिन्हें शाम के समय अलग स्थान में रखा जाता है, और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को फिर से तोलने पर अगर उसका वजन अधिक हुआ तो उसे दोषी और हल्का हुआ तो निर्दोष मानते थे। ये इनकी प्रथाएं थी हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन सी। 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? 28 का ऑप्शन बी रण बहादुर। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो प्रमुख केंद्र मैंने बताया था गढ़ी नगर था। ऑप्शन ए। निम्न में से किस जाति के लोग खुखरी बनाते थे? नेवार जाति बनाती थी। ऑप्शन सी। गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने दी थी? किसने की थी? तो ये जो व्यवस्था मैंने बताया भी था, किसने की थी? जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन ए गोरखाओं ने। निम्न में से किस जगह के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखाओं ने सदावर्थ लगाया था? सदावर्थ लगाया था। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सॉरी, हाँ, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, इन सभी में लगाया था। ठीक है, सदावर्त लगाया था। 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो ये भी याद रखना है कि सूबेदार महावीर थापा ने किसका जीर्णोद्धार कराया था और कब कराया? 1796 में। तो किसका कराया था? 33 का बी, बालेश्वर मंदिर चंपावत में। कहाँ पर है? चंपावत में, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? देखो भाई, क्वेश्चन है आपका 34। गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी? 34 ऑप्शन ए 3। गोरखाओं का प्रिय त्योहार कौन सा था? दशहरा। गोरखाओं की राजभाषा क्या थी? गोरख्याली। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, किसके समय कहावत थी? ऑप्शन बी गोरखाओं। और गोरखाओं में भी 7वां सूबा या सूबेदार था अजब सिंह ख्वास, उसने कहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाँ, ये हो जाएगा आपका गोरखाओं ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था? तो 1808 से लेकर 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का जो सर्वेक्षण किया था वो किया था रैपर ने। 38 का ऑप्शन बी। गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर कुशही नामक जो कर था वो कितने रुपए का था? तो कुशही नाम का जो कर था ना वो 5 रुपए का था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था? 40 का
मनोचल भूमि कहते थे। क्या था, सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखाओं में क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे कि मनोचौल कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 40 का सी। नेक्स्ट है, चंद राजाओं के द्वारा लगाए गए 36 रकम एवं 32 कलम को जो है किसने समाप्त किया है? देखो, आपने चंद पढ़ा था, 36 रकम 32 कलम आपने पढ़ा था, मैंने बताया था वहां पर। तो इसे चंदों ने शुरू करा, लेकिन समाप्त किसने किया था? गोरखाओं ने किया था। शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला टैक्स कौन सा होता था? उसे कहते थे टीका भेंट। ठीक है ना, क्या कहा जाता था? टीका भेंट उसे कहते थे। शादी व विवाह के समय लिया जाने वाला, सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो मिलता था पुगाड़ी से। पुगाड़ी कर से, भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी और इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन देते थे। एक आया है घी कर। क्या आया है? घी कर आया है। सो घी कर मुझे बताओ कौन लगाते थे? गोरखा। किस पर लगाते थे? दुधारू पशु पर लगता था, है ना। एक होता है टांड कर, ये भी इन्होंने ही लगाया था, टांड कर, है ना। टांड कर भी किसने लगाया था? गोरखाओं ने लगाया था। टांड कर या तान कर हिंदू और भूटिया जो बुनकर थे उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाने वाला टैक्स कौन सा था? 44 का हो जाएगा सी, मांगा कर। तो एक बार सारे कर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। 36 रकम 32 कलम वाले कॉन्सेप्ट कुछ पुराने करों को बहाल रखा और कुछ करों को तात्कालिक कारणों को ध्यान में रखकर नए कर लगा। तो इन्होंने 36 रकम 32 कलम को वैसे समाप्त किया था, लेकिन कुछ को है ना, तो वहां पर पुगाड़ी आपको पता चल गया, टीका भेंट, मांगा कर, एक होता था तिमारी। इनके टाइम पे सैनिकों को दे वेतन होता था, जिसके तहत फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। सलामी भी एक टैक्स था, एक प्रकार का नजराना होता था। मिझारी कर शिल्पकर्मी और जागरी ब्राह्मणों से लिया जाता था। एक होता था मौकर। मौकर यानी कि प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपए का, जिसे चंद राजाओं ने भी लगाया था और इस कर को घर ही पिछही भी कहा जाता था। शायर कर, सायर है ना, तो सीमा व चुंगी कर होता था। मरु कर भी पुत्रहीन व्यक्ति से मरु कर लेते थे। रहता गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था रहता। बहता कर छिपाई संपत्ति में लगता था बहता कर। गोबर और पुछिया नामक कर गोरखा कालीन ही थे। सोनिया फागुन जो गोरखाओं के उत्सवों पर खर्च होता था, है ना। दोनिया कर मेवाती और हेडी भाबर में पहाड़ी पशुचारकों के द्वारा वसूला जाता था। जानिया सानिया कर भी कौन देते थे? राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए लिया जाता था। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। गोरखाओं ने कर वसूलने के लिए नियम बनाए थे, जिन नियमों को क्या कहा जाता था? बलि कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? बलि कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि यहाँ तो सारे हो गए कि नौजवान की से जो लिया जाता था वो क्या था? 44 का हो जाएगा सी, मांगा कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पुंगाड़ी कौन सा कर था? पुंगाड़ी भूमि कर था। कैसा था? पुंगाड़ी भूमि कर था। गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? रहता कर बताया था अभी मैंने, रहता एक बहता था जो छिपाई संपत्ति पर लगता था। नेक्स्ट है आपका, देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट, सेकंड पार्ट है आप लोगों का, फटाफट आंसर करेंगे। भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था? तो वो था आपका दोनिया कर, है ना। दोनिया कर ऑप्शन हो जाएगा ये। शिल्पकर्मियों एवं जागरी ब्राह्मणों से गोरखाओं के द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था? मिझारी कर था। दिए गए कूट को सुमेलित कीजिए। तो टांड कर हो जाएगा बुनकर। मरु कर किससे लिया था? पुत्रहीन व्यक्ति से। तो मरु लेते थे पुत्रहीन व्यक्ति से, है ना। और घी कर दुधारू पशु से, और सलामी एक प्रकार का नजराना होता था। तो 1 3 2 4 ऑप्शन ए। छिपाई संपत्ति में गोरखा शासन में लगने वाला कर कौन सा था? 4 का बहता कर था।
है ना। जान्या सुनिया भी क्या था बेटा, राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए जान्या सुनिया कर देना पड़ता था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, आएगा तो ध्यान रखना। तो ये लेकिन इसका आंसर छिपाई संपत्ति में बहता राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी, तो वही क्वेश्चन आ गया है। आंसर दीजिएगा जान्या और सुनिया। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था, काश्तकारों से? तो ये ठेकाबंदी, क्या था, ठेकाबंदी के आधार पर गोरखा शासन में काश्तकारों से कर लिया जाता था। और गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचौल कहते हैं। कल्याण धन, केरू, बख्शीश, ऊपरी रकम, ये गोरखा कालीन कर थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का शायर निम्न में से क्या था? शाह, शायर, शायर। सो 8 का हो जाएगा ए आपका सही। नहीं, 7 का बताओ पहले। 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा चुंगीकर। क्या था? सीमा चुंगीकर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ब्रिटिश एवं नेपाल युद्ध का कारण क्या था? गोरखपुर का बुटवल प्रांत। लॉर्ड मोयरा या लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मोयरा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध की घोषणा कब की थी? नवंबर 1814 में ये घोषणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को कितने भागों में बांटा था? 4, अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर किसके नेतृत्व में अटैक किया था? जनरल मेजर जनरल मार्ले। 11 का हो जाएगा सी। मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों के द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया गया है? गोरखपुर। ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी। देहरादून खलुंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया? जनरल जिलेप्सी। खलुंगा किले एवं नालापानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो 14 का सही आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर होगा बी, बलभद्र सिंह थापा। ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर हमला कब किया था? 15 का ए, 24 अक्टूबर 1814 में। 24 अक्टूबर 1814 में ब्रिटिश सेना तिमली और मोहनखंड दर्रा से दून घाटी में पहुंची। नालापानी दुर्ग में जनरल जिलेप्सी कब मारा गया था? ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 1814 को जिलेप्सी नालापानी दुर्ग में मारा गया और 30 नवंबर 1814 ईस्वी कलुंगा दुर्ग पर बमबारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सेनापति पतियों में योग्यतम सेनापति कौन था? जनरल ऑक्टर लोनी था। जनरल ऑक्टर लोनी था। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब हमला किया था? 25 अप्रैल 1815 और 27 अप्रैल 1815 में गार्डनर और बमसाह के बीच संधि हुई, जिसके तहत गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। निम्न में से 15 मई 1815 को मवालगढ़ की संधि किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन बी, अमर थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में हुई थी। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? 1902। 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? स्वीकार करने की बात हो रही है तो स्वीकार इन्होंने 4 मार्च 1816 को की थी। 16 को इन्होंने स्वीकार की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? रणजोर सिंह थापा। नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से किसे सम्मानित किया गया? अमर सिंह थापा। 23 का ए। किसके समय हरिद्वार दाशों की बिक्री का केंद्र रहा था? हस्तिदल चौतरिया। गोरखा सैनिकों के द्वारा कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था? तो नियम मैंने बताया था, नियम को क्या कहते थे? बलि। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त निम्न में से किनके द्वारा कराया गया? सुब्बा जोगमल शाह। रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीरें दी? मौलाराम तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी?
मौला राम ने की थी। देखो भाई, संगोली की संधि, नेपाली सरकार ने ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में रखना और अंग्रेजों ने गोरखाओं का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना स्वीकार किया। मंची एवं तिस्ता नदियों के मध्य छोटी पट्टी को सिक्किम के को दी गई और अवध से लगे भूभाग को अवध नवाब को दिया गया। टिंकर एवं छांगरू क्षेत्र नेपाल को दिया गया और नाभी और कुटी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये था भाई आप लोगों का पूरा गोरखा शासन आप लोगों को कराया है और आप लोगों ने इसे याद, जो 4 भागों में अंग्रेजी या ब्रिटिश सेना को बांटा गया था। एक, मेजर जनरल मार्ले बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमले के आदेश दिया था। मेजर जनरल JS वुड गोरखपुर में हमले के लिए आदेश दिया। मेजर जनरल जिलेप्सी देहरादून खलंगा किले पर हमले के लिए, और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी सतलुज यमुना नदी के मध्यवर्ती और गोरखा शासन की पश्चिमी सीमा के लिए इसे भेजा गया था। तो ये पूरा इनका 4 क्या थी, ब्रिटिश जो सेना थी उसको गोरखाओं पर अटैक करने के लिए 4 भागों में बांटा गया था। तो इसी बात पर क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण कब किया? खसकुरा भाषा का संबंध किससे है, ये भी बताएंगे, है ना। और इसके अलावा कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था? आंसर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।